is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 12th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि रिडम्पशन, जब भी हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन देते हैं उस समय में कितने तरीकों से रिडम्पशन दे सकते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो भी मेथड्स है, 4 मेथड्स है, उसमें जो सबसे पहला मेथड्स है उस चीज को हम लोग इसमें समझेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए, मतलब हुआ कि रिडम्पशन जो हम देंगे, मतलब है कि डिबेंचर होल्डर को जो हम पैसा वापस करेंगे वो कितने तरीके से वापस करेंगे। तो टोटल 4 तरीका है पैसा वापस करने का। देखिए, सबसे पहला है तरीका बाय लमसम ऑन मैच्योरिटी। जिस समय मैच्योरिटी होगा, ठीक है, उस समय में हम एक ही बार में डिबेंचर होल्डर को पूरा पेमेंट कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, बाय इंस्टॉलमेंट और ड्रॉज ऑफ लॉट्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा देना है वो एक बार में हम नहीं देंगे, 2 या 3 साल या 4 साल या जो भी जैसे बोलेगा बुक में वैसे हम उसको देंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, वही चीज हुआ इंस्टॉलमेंट। थर्ड हुआ बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। जो डिबेंचर जो वो बेचे हुआ है मार्केट में, ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर है मार्केट में, उनसे अपना डिबेंचर वापस परचेज कर लेना, ठीक है। तीसरा तरीका होगा। और फोर्थ होगा बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। शेयर में उस सारे डिबेंचर को क्या कीजिए, आराम से ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट वाला को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, बाय लमसम ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। इसको हम लोग इस बार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बाय लमसम ऑन मैच्योरिटी। लमसम ऑन मैच्योरिटी मतलब जब भी डेट होगा, डेट कब आता है, डेट कैसे हम लोग को पता चलेगा, जिस समय हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं उसी समय में पता चल जाता है कि उसी समय में टर्म एंड कंडीशन बनाना पड़ता है, इतने साल के बाद हम इस डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडम्पशन देंगे, ठीक है। उसी समय में हम लोग को एक और चीज पता चल जाता है कि प्रीमियम देना है मतलब रिडम्पशन के टाइम में या नहीं देना है, ठीक है। एक होगा जो कि फेस वैल्यू पे देंगे और दूसरा होगा जो कि रिडम्पशन पे देंगे, वो भी हम समझेंगे थोड़ा देर में। लेकिन देखिए, जब भी मैच्योरिटी पे होता है तो मैच्योरिटी में हम आपको बताए हुए हैं कि 2 तरीका से रिडम्पशन हम लोग देते हैं। उसका मतलब पैसा 2 तरीके से देंगे। एक पैसा देंगे आउट ऑफ कैपिटल निकाल के और दूसरा देंगे आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल के, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में क्लियरली बता चुके हैं। रिडम्पशन के फर्स्ट वीडियो यानी कि डिबेंचर का 10th वीडियो में हम क्लियरली बता चुके हैं। अगर नहीं तो देखिए आई बटन पे लिंक है, वहां से भी आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल में क्या है, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, पूरा का पूरा जो डिबेंचर अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कैपिटल से निकाल के दे देंगे। तो ये चीज तो पॉसिबली है नहीं। ये तो सिर्फ रूल 18, सब रूल 7, क्लाउज बी और सब क्लाउज 1 में क्लियरली क्या बताया हुआ है कि हम लोग आउट ऑफ कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही केस में निकाल सकते हैं। वो केस कौन सा होगा, जब कोई भी बैंकिंग कंपनी होगा, है ना, या नहीं तो फिर रूल डी में भी, रूल डी में क्या बताया गया, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में बताया गया है ना। तो वही सब चीज आउट ऑफ कैपिटल भी होगा, ठीक है। तो उसका भी हम लोग जनरल एंट्री देख लेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट में डीआरआर अकाउंट बनाना कंपलसरी है ना। और इसमें केस में क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट में 2 केस है। 100% प्रॉफिट से, 100% प्रॉफिट से क्या मतलब हो गया कि पूरा का पूरा अमाउंट डीआरआर से हम लोग को निकाल के लाना होगा। पूरा का पूरा प्रॉफिट से हर साल मतलब जैसे भी क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा। इसमें क्या है, कुछ पैसा डीआरआर से लेके आएंगे और बाद बाकी का पैसा कहां से, कैपिटल से लाके देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा इसका रिडम्पशन देने का। रिडम्पशन तो या तो पार पे देंगे या नहीं तो फिर प्रीमियम पे देंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी डिबेंचर का रेट होगा जितना %, ठीक है, जैसे कि होता है ना 9%, तो हो जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर को हम लोग को पेमेंट करना है ना। तो टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट से, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसी में प्रीमियम पे करना होगा तो प्रीमियम पे करने के टाइम में याद होगा आप लोग को, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम बताए हुए थे
क्या बताए थे कि डिबेंचर प्रीमियम जब होता है, जब भी प्रीमियम देना होता है तो क्या कर देते हैं, उसी समय एक अकाउंट खोल देते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, है ना। तो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट वहां पे क्रेडिट किए होते हैं, है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट जैसे ही करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा। और जो अमाउंट होगा ये दोनों ऐड होके डिबेंचर होल्डर को वो पैसा मिलेगा, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। अब डिबेंचर होल्डर को जो पैसा मिलेगा वो कहां से हम लोग देंगे, वो बैंक से देंगे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगा, सेकेंड एंट्री बन जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो हम लोग जनरली बैंक से ही पे करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा केस में, ये हो गया आउट ऑफ कैपिटल ए केस में। जब भी कभी रिडम्पशन और डिबेंचर होगा, मतलब प्रीमियम होगा तो प्रीमियम देंगे, और नहीं होगा तो इस चीज को नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ गया बात। अब हम लोग आउट ऑफ कैपिटल का दोनों चीज देखेंगे। वैसे तो ये दोनों का जनरल एंट्री एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही बनेगा, क्योंकि रिडम्पशन में क्या होता है, मतलब डीडीआर में क्या होता है, डीडीआर अकाउंट में, डीडीआर नहीं, डीआरआर जो अकाउंट बनता है वो डीआरआर अकाउंट में क्या होता है, डीआरआर अकाउंट में कुछ 25% होगा मिनिमम, या नहीं तो जितना ज्यादा आप बनाना चाहें तो जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा वहां से हम लोग को पैसा आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका जनरल एंट्री हम लोग देखें। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, पहले ही हम बताएं क्या होता है, उसमें दो केस बनता है, दो केस बनता है ना, एक होता है 100% फ्रॉम प्रॉफिट, है ना, और दूसरा क्या होता है प्रॉफिट और प्लस कैपिटल, है ना, प्रॉफिट प्लस कैपिटल। तो देखिए इसमें पहला वाला जो केस बनेगा उसमें क्या होगा, 100% आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, 100% आउट ऑफ प्रॉफिट। तो 100% आउट ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन आपको तीन तरीके से मिलेगा। सबसे पहला जो ही क्वेश्चन पूरा पूरी साइलेंट होगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कुछ बोलेगा ही नहीं। तो जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग को पता है एक रूल, कौन रूल पता है, सेक्शन 71 का, है ना, सेक्शन 71 का रूल पता है ना, सेक्शन 71 क्लाउज 4 का रूल हम लोग को पता है। क्या रूल है उसका, कि 20 मिनिमम जो है इसमें डीआरआर अकाउंट बनाना जरूरी है ना, डीआरआर अकाउंट बनाना जरूरी है। लेकिन फिर 2014 में एक रूल आया, है ना, रूल क्या बोल रहा है कि 25% कम से कम बनाना जरूरी है। क्या बोला हुआ है, मिनिमम 25%। तो अगर क्वेश्चन मेरा साइलेंट है, क्या है मेरा क्वेश्चन, साइलेंट, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अगर मेरा साइलेंट है तो क्वेश्चन जब भी मेरा साइलेंट होगा तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमको क्या करना है, 25% डीआरआर अकाउंट सिर्फ बनाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25% ही बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 100% डीआरआर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 100% डीआरआर। तो 100% डीआरआर का क्या मतलब हो गया, कि मतलब हो गया कि पूरा का पूरा जो भी डिबेंचर होल्डर को जो भी पेमेंट होगा वो पहले ही हम लोग क्या करेंगे, डीआरआर मतलब कि प्रॉफिट से निकालते चले जाएंगे, धीरे धीरे हो या जैसे भी हो, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे। और तीसरा केस होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन जितना अमाउंट बोलेगा डीआरआर में डालने के लिए, जैसे बोलेगा डालने के लिए हम लोग वैसे ही डीआरआर में डालेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम तीनों बता दिए। अब देखिए उसका बेसिक जनरल एंट्री देखिए क्या होगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे मेरा पहला प्रोसेस होगा क्रिएट डीआरआर। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, क्रिएट डीआरआर, जो कि देखिए आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप लोग जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो वो 11th वीडियो होगा। तो देखिए उसके बाद क्या है, सबसे पहला क्रिएट डीआरआर। तो डीआरआर बनाने के लिए क्या होता है, हम लोग को सरप्लस से ट्रांसफर करना होता है ना, सरप्लस से हम लोग को पैसा ट्रांसफर करना होता है। तो हो जाएगा सरप्लस अकाउंट या फिर पी&एल अकाउंट, पी&एल अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। डीआरआर अकाउंट जो भी अमाउंट देगा, जो भी अमाउंट बोलेगा क्वेश्चन में, जो अमाउंट बोलेगा वही अमाउंट देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे, जो भी मेरा हम लोग का जो डिबेंचर को देना है पैसा, डिबेंचर होल्डर को, उस पैसा का 25% निकाल के और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस तो था क्रिएट डीआरआर, डीआरआर हमने बना लिया। दूसरा प्रोसेस क्या था, बताइए जल्दी बताइए। दूसरा प्रोसेस था कि इस डीआरआर को हम लोग को क्या करना होता है, डीआरआई में मतलब भेजना पड़ता है, मतलब है कि इन्वेस्टमेंट उस डीआरआर के कुछ पैसा से इस डीआरआर में 25% डाले। लेकिन रूल क्या बोलता है, मिनिमम 15% किसका,
किसका 50%? जो डिवेंचर हम लोग रिडीम कर रहे हैं उसका मिनिमम 15% हम लोग क्या करना पड़ेगा, DRI में, मतलब DRI मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये DRI बन गया। इन्वेस्टमेंट जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा DRI अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, पैसा कहां से दिए, बैंक से दिए, तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट का हम लोग DRI, कंपनी को जितना मन होगा उतना अमाउंट का DRI वो बनाएगा, अगर, लेकिन वो मिनिमम 15%, कितना होना चाहिए, मिनिमम 15% होना चाहिए DRI। क्या होना चाहिए, मिनिमम 50%, मैक्सिमम जितना मन हो उतना। 100% का मन होगा तो वो 100% अमाउंट का बना सकता है DRI, ठीक है। अब ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, ये DRI जो हम लोग जो बनाए वो DRI को फिर कन्वर्ट भी तो करेंगे। जो पैसा हम लोग जो इन्वेस्ट किए उस पैसा को हम लोग क्या करना होगा, वापस लेना होगा, है ना। तो वापस जैसे ही हम पैसा लेंगे तो मेरा थर्ड एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट, ठीक है, टू DRI अकाउंट। जो भी अमाउंट देगा वो अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको यहां पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। इतना तक तो समझ गए आप लोग, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करना है कि अब तो पैसा भी मेरे पास कलेक्ट हो गया, है ना, पैसा तो कलेक्ट हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट दिए, थर्ड पॉइंट दिए, पैसा मेरे बैंक में आके रखा हुआ है। अब उसको क्या करना है, अब उसको पेमेंट करने का टाइम है। तो पेमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा देना जरूरी है। तो जितना पैसा को हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, जितना का डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, जितना का भी, वो अमाउंट से हम लोग क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट में उस अमाउंट का हम लोग को बनाना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर का अकाउंट को। तो हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, है ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से हम लोग इसका डिवेंचर होल्डर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डिवेंचर जो वहां पे खोले थे इशू के टाइम में वो यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, डिवेंचर खत्म। अब इस डिवेंचर होल्डर को हम लोग को पेमेंट करना होगा, है ना। तो यहां पे हम ऑन मैच्योरिटी किए हुए हैं, लमसम एक ही बार में देके भैया क्लियर हो जाओ, है ना, एक ही बार में देके क्लियर हो जाओ। तो फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या होगा, पूरा पेमेंट कर दो डिवेंचर होल्डर को। तो पेमेंट जब करेंगे डिवेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। मेरे पास देखिए यहां पे मेरे पास बैंक में पैसा आ गया था, DRI को जो हम लोग वापस कर लिए, मतलब वापस ले लिए, DRI को वापस दे दिया और पैसा वापस ले लिए, तो मेरे बैंक में पैसा आ गया। इस पैसा को हम लोग यहां यूज कर लेंगे। अगर 100% आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो यहीं पे 100% बनता चला जाएगा, ठीक है। यहां पे 100% मेरा अमाउंट होगा, यही अमाउंट हम लोग यहां पे इसको दे करके क्लियर कर देंगे। अगर नहीं तो मेरे पास बैंक में पहले से भी कैपिटल के रूप में कुछ ना कुछ पैसा रखा होगा, वो पैसा और जो भी और ये पैसा दोनों मिला करके हम लोग यहां पे उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब जो ये बच गया मेरा DRR, देखिए यहां पे DRR बचा हुआ है ना, क्रेडिट होकर रखा हुआ है। अब जो पैसा उसको पेमेंट हो गया, तो क्या अब इस DRR का कोई काम है, नहीं है। तो इस DRR को आप क्या कीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, इजिली रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जैसे ही हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है। तो हो जाएगा DRR, यहां पे देखिए DRR क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग को DRR को डेबिट करना होगा। तो देखिए DRR अकाउंट डेबिट हो गया टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये अमाउंट मेरा कहां चला गया, रिजर्व में चला गया। तो ये हो गया आपका टोटल 6 एंट्री कंप्लीट। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो गाइस आप लोग को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ना है, कुछ इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं ना, एकदम मीनिंग में मीनिंग खोज के, एकदम वैसे ही मीनिंग खोज के निकालना है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे है, जरा उसको पढ़िए। पूजा लिमिटेड इशूड 80,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 30 जून 2011, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पूजा लिमिटेड 80,000 डिवेंचर इशू किया, ठीक है, कितना का, 100 ईच, कब किया, 30 जून 2011 को, ठीक है। इतना देर तक तो समझ गए। अब देखिए अब आगे क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 6%। 6%
प्रीमियम देना है कब? रिडम्पशन के टाइम में। तो मतलब हो गया ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन क्या देना है? प्रीमियम। कितना का देना है? 6% का। तो कितना निकाल लेंगे यहीं पे, निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरा 80 लाख का हो गया मेरा, है ना, 80 लाख का हो गया ना, 80 लाख इंटू 6%। तो जब भी 80 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,80,000 आ जाएगा ना, है ना, 4,80,000 आ गया। यानी कि 4,80,000 जो अमाउंट है वो हम लोग को क्या देना है? हम लोग को एक्स्ट्रा देना है उसको कब? रिडम्पशन के टाइम में। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है रिडम्पशन कब करना है। देखिए रिडम्पशन का डेट लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2015। तो चलिए उसको भी यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। कब लिखते हैं? 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को क्या करना है? रिडम्पशन करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 12 लाख टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 2013। यानी कि ट्रांसफर टू डीआरआर, डीआरआर अकाउंट में सबसे पहला डीआरआर कब होने वाला है? 12 लाख का होने वाला है। ठीक है, 12 लाख का होने वाला है डीआरआर। 12 लाख का कब होने वाला है? डेट क्या था बताइए? डेट था 31 मार्च 2014। तो यहां पे डेट लिख दीजिए 31 मार्च 2015, सॉरी 14 है ना, फिर से देख लीजिए क्या है, नहीं 13 है, 2013 को। ठीक, पहला डीआरआर में इतना ट्रांसफर हम लोग को करेंगे। ठीक है, दूसरा में कब कब करना है? सो देखिए 4 लाख ऑन 31 मार्च 2015। अब देखिए दूसरा कब बनाना है? 4 लाख, 4 लाख का डीआरआर बनाना है। 4 लाख का कब बनाना है? 31 मार्च 2014 को। ठीक है, और फिर तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है फिर 4 लाख। 4 लाख कब कब डीआरआर बनाना है? 31 मार्च 2015 को। 2015 को बनाना है। देखिए इस तरीके से है। डीआरआर में क्वेश्चन में क्या बोला गया था? मिनिमम, क्वेश्चन नहीं, रूल में क्या बोला गया? डीआरआर कितना बनाने के लिए? मिनिमम कितना है? 25% है। तो चलिए इस 8 लाख का, सॉरी 80 लाख का 25% जरा हम लोग निकाल के देखते हैं। क्या 25% इतना आता है? इंटू 25/100। 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूना 16 और 4 20। देखिए आ गया ना, 20 लाख रुपया आ गया आपका। और यहां भी हम लोग देखिए 12 4 16 4 20 लाख रुपया ले रहे हैं। यहां पे मेरा आ गया कितना? 20 लाख आ गया। समझ गए बात? तो मतलब है कि 25% एकदम सही डीआरआर बना रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। द कंपनी इन्वेस्टेड द फंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 2015 को कितना इन्वेस्ट करना है? मतलब लॉ के अनुसार, लॉ का अनुसार कितना है? लॉ के अनुसार है 15%, है ना। तो 15% डीआरआर इसका हम निकाल लेंगे। किसका डीआरआर? मतलब जब जो रिडम कर रहे हैं उसका 15%, है ना। तो रिडम कितना कर रहे हैं हम लोग? 80 लाख का रिडम्पशन दे रहे हैं। तो 80 लाख का 15% निकाल लीजिए। 80 लाख का 15% निकाल लीजिए। तो 15% निकाले तो कितना आया? 8 पंचे 40, हाथ में 4 और 8 4 12। यानी कितना हो गया? 12 लाख का हम लोग को, 12 लाख का क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है? एसबीआई में, है ना, एसबीआई में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अर्निंग इंटरेस्ट एट 10% पीए। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 12% पीए। तो चलिए इस 12 लाख का 10% भी निकाल लीजिए। तो 12% जो हम लोग 12 लाख का निकाले तो इसका कितना आया? तो वो भी जरा देख लीजिए। ये कब कर रहा है? 1 अप्रैल 2015 को। रिडम कब करना है? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो दोनों 15 में ही है। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? 3/12 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 36, 36,000 रुपया क्या मिलेगा हम लोग को? इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो अमाउंट आ गया ये कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट है जो कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है।
ठीक है, हम सारा कैलकुलेशन कर दिया, रफ रफ नोट बन गया हम लोग का, वर्किंग नोट बन गया। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या बोला है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, चलिए इसमें टैक्स भी लगेगा बाय बैंक एंड ऑन इंटरेस्ट 10%। अब देखिए, अब इसका जो है, इसका हम लोग को 10% टैक्स भी देना है, तो 36,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, है ना। तो 3600 रुपया हम लोग को क्या देना होगा, टीडीएस देना होगा, है ना। ये भी निकाल लिए। चलिए अब आगे देखिए क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए इसमें इशू का भी बनाना है और रिडम्पशन का भी बनाना है ना। अब देखिए अब आगे क्या है, इग्नोर एंट्रीज रिलेटेड टू राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। मतलब क्या है कि दोनों का हम लोग को इंटरेस्ट पेड और जो भी मतलब हम लोग जो इंटरेस्ट दिए डिबेंचर पे, वो दोनों भी, और लॉस जो राइट ऑफ होगा उस दोनों का एंट्री को इग्नोर करके बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हम लोग को, इसका क्या करना होगा, इसका इशू करना होगा, इशू का देखना होगा। तो चलिए सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले बैंक में मेरा पैसा आएगा, कितना आएगा, 80 लाख रुपया आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 80 लाख, टू क्या बोल के आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। आ गया, तो ये हो गया मेरा पहला एंट्री। ठीक, पहला एंट्री ये हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, अब देखिए दूसरा एंट्री हो जाएगा, ये जो पैसा है इस पैसा को हम लोग को डिबेंचर में ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए अब डिबेंचर में ट्रांसफर कर दीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग नरेशन आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 80 लाख, टू कितना को क्रेडिट करना होगा, 8% डिबेंचर अकाउंट को, है ना। 8% डिबेंचर अकाउंट कितना से, वही 80 लाख से हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक चीज और दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो ये तो हमको आज के दिन ही लॉस लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है। हम लोग को आज ही पता चल गया कि फ्यूचर में होने वाला लॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से आज ही इस लॉस को मेकअप करने के लिए हम लोग को आज से ही तैयारी करना होगा, है ना। तो आज से ही तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना से कितना का लॉस लग रहा है, देखिए अमाउंट देखिए कितना है, 4,80,000। तो यहां पे लिख दीजिए फटाफट 4,80,000, 4,80,000 हो गया। अब ये जो लॉस है, ये लॉस किस वजह से लगा, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट कितना का, 4,80,000 का। ये हो गया मेरा किसका एंट्री कंप्लीट, ये हो गया यहां तक का एंट्री कंप्लीट, ठीक है। हो गया हम लोग का, आराम से नरेशन तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। अब देखिए दूसरा में क्या है, डीआरआर। अब हम लोग क्या करना है, डीआरआर क्रिएट करना है। तो डीआरआर हम लोग कहां से क्रिएट होता है, डीआरआर होता है सरप्लस से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना, यही दोनों से होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे। इस दोनों का डेट भी देना होगा, डेट कब देना है, देखिए 30 जून का है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आराम से डेट लिख देते हैं, 30 जून 2011, ठीक है। यहां पे भी ये भी काम हो जाएगा 30 जून को ही, 30 जून 2011, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब डीआरआर हम लोग क्रिएट करना है। डीआरआर कब क्रिएट करना है, पहला डीआरआर होगा 31 मार्च 2013 को। तो चलिए पहला डीआरआर बना लीजिए 31 मार्च 2013 को। तो जैसे ही हम लोग डीआरआर बनाते हैं, डीआरआर बनाने के टाइम में कहां से, पीएल अकाउंट से उठाते हैं, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कितना का, 12 लाख। तो 12 लाख रुपया पीएल एल अकाउंट से हम लोग निकाल लेंगे। अब भैया अब डायरेक्टरे बोला है ये बात, तो हम लोग को तो मानना पड़ेगा ही एकदम, है ना। तो 12 लाख रुपया यहां से पीएल अकाउंट से उठा लिए और ट्रांसफर क्या करेंगे, टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। कितना, 12 लाख, 12 लाख हो गया मेरा ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया, समझ गया, ये तो हो गया पहला, मतलब फर्स्ट वाला। अब दूसरा वाला एंट्री देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, फिर 4 लाख का, फिर 4 लाख को कब निकाल रहा है,
31 मार्च 2014 को। तो चलिए 31 मार्च का बना लीजिए एंट्री, 31 मार्च 2014 को, ठीक है। 31 मार्च सेम यही एंट्री यहां पे हो जाएगा, है ना। तो चलिए यही एंट्री कर दीजिए, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। कितना से, यहां पे 12 लाख निकाला था, लेकिन यहां पे कितना निकाल रहा है, 4 लाख ही निकाल रहा है, ठीक है, 4 लाख ही निकाल रहा है, ठीक। ये भी हो गया, दूसरा एंट्री भी कंप्लीट। अब देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में है कब निकाल रहा है, 31 मार्च 2015 को, फिर यही सेम अमाउंट निकाल रहा है। तो फिर एंट्री बना लीजिए 31 मार्च 2015 को। तो यहां भी वही चीज हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कब हो गया, देखिए कितना अमाउंट है, वही है 4 लाख ही है, तो 4 लाख ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एंट्री हो गया कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को। तो चलिए अब इसके बाद ये एंट्री आप लोग जरा जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया, मेरा DRR का पूरा कहानी हो गया, 20 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया हम लोग आराम से DRR अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए 20 लाख जो हम लोग जो ट्रांसफर कर दिए DRR में, अब 31 मार्च 2015 आ गया, 15 तक हम लोग पहुंच गए। अब 15 के बाद क्या करना होगा, अब 15 के बाद 1 अप्रैल 2015 को SBI में ट्रांसफर करना होगा, कितना अमाउंट, 12 लाख रुपया, है ना। तो 12 लाख रुपया जैसे ही हम SBI में ट्रांसफर करेंगे, तो SBI में ट्रांसफर करने का कब डेट है, सो देखिए 1 अप्रैल 2015, है ना, 2015 को कहां हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, SBI में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो SBI में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना होगा, DRI अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट से डेबिट होगा, सो देखिए कितना अमाउंट है, 12 लाख है, तो 12 लाख अमाउंट, 12 लाख का हम लोग DRI परचेज कर लेंगे। परचेज करेंगे तो क्या चीज में करते हैं, कैश में करते हैं या बैंक से उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना का, वही अमाउंट का, ठीक है, 12 लाख का हो जाएगा। 12 लाख का खरीदे तो पेमेंट बैंक से कर दिए, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब 1 अप्रैल के बाद, यहां के बाद अब हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कब मिलेगा, जिस दिन इसको वापस करेंगे, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इस डेट के बाद अब आ जाएगा हम लोग का रिडम्पशन का डेट। तो रिडम्पशन में क्या करेंगे, DRI जो यहां पे खरीद के रखे हम लोग, इसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे, फिर दे देंगे वापस। तो दे देंगे तो किस डेट को देंगे, सो देखिए 30 जून को देंगे, ठीक है, 30 जून 2015 को। 2015 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, पैसा आ जाएगा मेरे बैंक में, कितना आ जाएगा बताइए, अभी बता रहे हैं हम कितना आएगा, देखते रहिए। बैंक अकाउंट यहां हो गया टू DRI अकाउंट, DRI अकाउंट आ गया। DRI कितना का वापस होगा, 12 लाख रुपया का वापस होगा, 12 लाख कर दिए। लेकिन DRI जो वापस किए, जैसे ही वापस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट कितना का मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 36,000 का, ठीक है। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना का, 36,000 का, ठीक है, 36,000 का हो गया, यहां पे हो गया ना, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो 36,000 का जो हुआ, इसमें हम लोग TDS भी दिए, TDS कितना का दिए, 3600 का 10% देना है इसका, तो इसका 10% हो जाएगा 3600, तो TDS पेएबल हो जाएगा ना, TDS पेएबल अकाउंट कितना का, 3600 का। अब 3600 का जो यहां पे हम लोग टैक्स पे कर दिए, तो हम लोग को टोटल अमाउंट कितना मिलना था, 12,36,000 मिलना था। तो इसमें 3600 रुपया कम मिलेगा, यानी कि हम लोग को कितना मिलेगा, 12,36,000 के जगह पे मिलेगा 32,400, है ना, 12,32,400 प्लस 3600 हो जाएगा आपको 12,36,000। तो ये मेरा हो गया 30 जून का एंट्री, ठीक है, 30 जून का एंट्री हो गया। अब 30 जून के बाद 1 जुलाई को क्या करना है, डिबेंचर वापस करना है ना। तो जैसे ही हम लोग डिबेंचर वापस करेंगे तो उसी समय में क्या करना होगा, डिबेंचर जो हम लोग वहां पे क्रेडिट करके रखे थे उसको यहां पे डेबिट करना होगा। तो आ जाइए डेट 1 जुलाई
2015, ठीक है। 2015 को जो 8% वहां पे डिबेंचर था ना, उसको यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट हो गया, है ना। कितना से, 80 लाख का था तो 80 लाख का हो जाएगा, 80 लाख का हो गया। टू किसको ये वापस करेंगे, डिबेंचर होल्डर को, है ना, थ्रू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को पैसा देना होगा, है ना, तो डिबेंचर होल्डर का अकाउंट यहां पे क्रेडिट कर देंगे। कितना से क्रेडिट करेंगे, 80 लाख से नहीं, इंटरेस्ट ऑन ये दिए थे हम लोग, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था, कितना का, 48,000 का, मतलब सॉरी 4,80,000 का, है ना। तो 4,80,000 जो वहां पे हम लोग क्रेडिट करके रखे हैं, उसको भी यहां पे डेबिट करना होगा। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वहां पे क्रेडिट हुआ था तो यहां पे डेबिट हो जाएगा, कितना से, 4,80,000 से। तो दोनों अमाउंट को जोड़िए, दोनों अमाउंट को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 84,80,000, ठीक है। इतना अमाउंट हमको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को पे करना है। ये अमाउंट क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को ये वाला अमाउंट पे करना है। तो ये अमाउंट अब कैसे पे होगा, ये अमाउंट होगा यहां जो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, इस पैसा से, या फिर और भी जो पहले से मेरे बैंक में पैसा होगा, वही दोनों मिला करके हम इसको पे करेंगे, है ना। तो ये लमसम वाला केस है, ये पूरा एक ही बार में पे कर देने वाला केस है। तो एक ही बार में हम लोग उसको पे कर देंगे। तो एक ही बार में जैसे ही पे करेंगे तो डेबिट क्या हो जाएगा, किसको पैसा दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, टू बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना, जो अमाउंट बाकी है वही अमाउंट ना दीजिएगा उसको, तो वही अमाउंट यहां पे लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म, ठीक है। 84,80,000, ठीक है, दे दिए। ये हो गया मेरा रिडम्पशन कंप्लीट। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है। जैसे देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बचा हुआ है, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये बचा हुआ है। फिर डीआरआर जो वहां पे अकाउंट हम लोग खोल के रखे हैं, जो क्रेडिट करके रखे हैं, उसको भी डेबिट करना होगा, है ना, उसको भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, वो भी अकाउंट ऐसे ही खुला रह जाएगा। जब डिबेंचर हम लोग वापस ही कर दिए, जब डिबेंचर का पैसा पे कर दिए, तो डीआरआर रख के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है डीआरआर रखने से। तो इसीलिए डीआरआर अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो डीआरआर अकाउंट कैसे क्लोज होता था, याद है आपको, वो होता था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होके। तो देखिए डीआरआर वहां पे क्रेडिट होकर रखा हुआ है, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना से, 20 लाख से, है ना। 20 लाख टोटल अमाउंट था ना, सबको जोड़िए, 20 लाख था, तो 20 लाख से यहां पे डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना, वही सेम अमाउंट 20 लाख, ठीक है। ये भी हो गया मेरा, डीआरआर भी वहां क्रेडिट हुआ, यहां डेबिट हुआ, डीआरआर खत्म, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट का भी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, है ना। तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, कितना से, 36,000 से, तो 36,000 से क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे नाम क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना से, 36,000 से। हो गया पूरा कंप्लीट, समझ रहे हैं, पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन का, ठीक है। पॉज कर करके आराम से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हम कर दिया अच्छे तरीके से। आप लोग आप जाइए, इससे रिलेटेड जितना भी टाइप का बुक में क्वेश्चन होगा सब जाके सॉल्व कीजिए। अगर बनाने में प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से नीचे जाके लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।